लेकिन मुजफ्फरपुर के डीटीओ साहब 5 से 7 हज़ार रुपये प्रति बस एंट्री लेने में व्यस्त हैं। हरियाणा से आने वाली बसों में भेड़ बकरियों की तरफ बिहारी मजदूर क्लास के लोगों को ठूस दिया जाता है। ये बस जय मां भगवती कंपनी की ये बस मधुबनी जिले से चलती है। एमबीआई साहब को विलंब रोड पे भेजिए और देखिए कितनी अनफिट गाड़ियां रोड पे चल रही हैं। फिटनेस एमबीआई साहब करेंगे पॉकेट का। हर एमबीआई की यही कहानी है कि वो फिटनेस सिर्फ पॉकेट का करता है, ना कि किसी गाड़ी का। आपके मोबाइल पे चल रहा यह वीडियो ये दिखाता है कि बिहार में परिवहन विभाग के आला अफसरों का एक दिन का ड्राइव किसी दिन कम किसी प्रकार का कम नहीं आया। ये परिवहन विभाग के बड़े अधिकारियों ने एक दिन का ड्राइव स्पेशल अभियान चलाया था, लेकिन कहानी वही हुई ढाक के तीन पात। और आज से कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले ही का जो ये वीडियो और फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये लखनऊ से कुछ दूर पहले का वीडियो है। और इसमें सूत्रों का कहना है कि 8 लोग लगभग गंभीर हालत में घायल थे। उनका क्या हुआ पता नहीं। लेकिन ये बस जय मां भगवती कंपनी की ये बस मधुबनी जिले से चलती है और मुजफ्फरपुर मोतिहारी होते हुए गोपालगंज के रास्ते दिल्ली के लिए निकलती है। आप लोगों को पता होगा कि अब त्योहारों का सीजन आने वाला है। आने वाले दिनों में आपको दुर्गा पूजा दिखेगा, फिर छठ पूजा दिखेगा। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम आपको दिखता रहेगा। और भेड़ बकरियों की तरह बिहार से दिल्ली जाने वाली बसें और दिल्ली और हरियाणा से आने वाली बसों में भेड़ बकरियों की तरह बिहारी मजदूर क्लास के लोगों को ठूस दिया जाता है और उनके जान का सौदा करते हैं भलथरी चेकपोस्ट पर बैठे हुए अधिकारी। और जिस भी जिले से निकल रहा है, खास करके मुजफ्फरपुर एक पॉइंट है, मुजफ्फरपुर में परिवहन के अधिकारी अगर तैनात हो जाए तो आधा समस्या का समाधान यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन मुजफ्फरपुर के डीटीओ साहब 5 से 7 हज़ार रुपये प्रति बस एंट्री लेने में व्यस्त हैं और प्रति इंसान उनके लिए जान की कीमत मात्र 5 से 7 हज़ार रुपया है। सोचिए ऐसे मुजफ्फरपुर के डीटीओ और भ्रष्ट परिवहन पदाधिकारी के बारे में क्या कहा जाए। और मैं डिविजनल कमिश्नर महोदय से निवेदन करूंगा, मुजफ्फरपुर के डिविजनल कमिश्नर महोदय कृपया इस पर संज्ञान लीजिए। और ये आपका भ्रष्ट डीटीओ और बैठा हुआ जो परिवहन का अधिकारी है, चाहे ईएसआई हो या डीटीओ साहब हो, उनको अविलंब रोड पे भेजिए। एमबीआई साहब को अविलंब रोड पे भेजिए और देखिए कितनी अनफिट गाड़ियां रोड पे चल रही हैं। 100 में से 90% बसें अनफिट हैं जो रोड पे चल रही हैं। टैक्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि इंसान की जान की रक्षा होगी। जो आपके परिवहन विभाग में जब यही आदमी मरता है तो आप वहाँ 4 लाख 5 लाख रुपए का अनुदान राशि देते हैं और इसको राशि को प्राप्त करने में आदमी का जूता चप्पल सब घिस जाता है। मोतिहारी के डीटीओ साहब, मुजफ्फरपुर के डीटीओ साहब, दरभंगा के डीटीओ साहब, मधुबनी के डीटीओ साहब, या जहाँ से भी ये बसें चल रही हैं, इस तरीके की गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर वहाँ के जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय कार्रवाई नहीं कर सकते तो आप नहीं करते हैं, आप सीधा समझिए कि जिला परिवहन पदाधिकारी और उनके जो कलीग हैं, उनके सहयोगी जो है परिवहन विभाग, एमबीआई, ईएसआई, इन सबों को प्रति बस 5 से 10 हज़ार रुपये मंथली फिक्स है। अगर मंथली फिक्स नहीं होता तो बसों पे कार्रवाई होती, लेकिन नहीं हो रही है। उसका कारण है कि जब फिटनेस एमबीआई साहब करेंगे पॉकेट का। हर एमबीआई की यही कहानी है कि वो फिटनेस सिर्फ पॉकेट का करता है, ना कि किसी गाड़ी का। आप अनफिट गाड़ी ले जाइए, देखिए एमबीआई साहब फिट कर देते हैं। आप धुआं निकलता हुआ गाड़ी ले जाइए, देखिए प्रदूषण बन जाता है। कहानी बिहार में यही चल रहा है। बिहार के परिवहन विभाग की स्थिति इतनी जर्जर और दयनीय है जिसका कोई जवाब नहीं है। इनके भ्रष्टाचार में बैठे हुए डीटीओ एसी चैम्बर से निकलने का नाम नहीं लेते, क्योंकि ऐसे ही अगर बैठे बैठे 2 लाख 3 लाख रुपये पर डे की कमाई हो जाएगी तो कोई भी जिला परिवहन पदाधिकारी या मोबाइल या एमबीआई क्यों निकलेगा बाहर। और परिवहन विभाग के बड़े अधिकारी 18 मौत के बाद आपने एक दिन का स्पेशल अभियान चलाया, लेकिन उसके बाद फिर आपके होठों की चुप्पी ये बताती है कि आप भी आम इंसान के जान की कीमत नहीं समझते हैं। बार बार देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ बता रहा है कि बिहार के हर जिले से लगभग हर जिले के हर अनुमंडल से लगभग देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में बसें जा रही हैं, बिना परमिट बिना फिटनेस के बसें जा रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे शून्य है। आपके एमबीआई, आपके ईएसआई तो खैर कमाल है ही, डीटीओ उन सब के गुरु हैं, क्योंकि मोटा माल तो इन्हीं के पास जा रहा है, क्योंकि ऑफिस के सरदार ये हैं और इनके ऑफिस में करप्शन इनको नहीं दिखेगा। इनको दिखेगा करप्शन कहाँ, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन जिस तरीके से ये बसें बिहार से जा रही हैं बाहर और इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं मुजफ्फरपुर के डीटीओ या दरभंगा के या मधुबनी के डीटीओ साहब, सवालिया निशान तो उठता है। और भलथरी चेक पोस्ट से ये गाड़ियाँ कैसे हर दिन जा रही हैं, आ रही हैं, सैकड़ों की संख्या में बसें जा आ रही हैं, और वहाँ पे बैठे हुए
परिवहन के अधिकारी अगर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो सवालिया निशान तो उन पे भी उठता है। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ का तो सोचना है कि जितने भी ज़िले के परिवहन पदाधिकारी हैं, अगर इनके ज़िले से जो बसें खुल के जाती हैं दिल्ली, पंजाब या कहीं भी, अगर वो बसें दुर्घटनाग्रस्त होती हैं तो उन ज़िलों से गुजरने वाले सभी DTO पे FIR होना चाहिए और हत्या का मुकदमा होना चाहिए। हत्या का मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। मेरे समझ से हत्या का मुकदमा इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये वो अधिकारी हैं जो अपने काम को बेहतर ढंग से नहीं करते हैं। भलथरी चेक पोस्ट पर बैठे हुए जितने भी अधिकारी की शिफ्ट में गाड़ियां निकलती हैं, मैं बार बार कहता हूं, उन सभी अधिकारियों पर जवाबदेही तय करते हुए उनको या तो बर्खास्त कीजिए या सस्पेंड कीजिए, नहीं तो ऐसे अधिकारी ही आम इंसान को भेड़ बकरी समझ के उसको बलि पे चढ़वाते रहेंगे। भलथरी चेक पोस्ट पर बैठे हुए अधिकारी ये समझते हैं, DTO, MBI या ESI ये समझते हैं कि थावे माई का बलि है इंसान, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। गोपालगंज के SP साहब, गोपालगंज के जिलाधिकारी महोदय, आप पे भी उंगली इसलिए उठती है क्योंकि आपके द्वारा कार्रवाई नहीं करवाई जा रही है। बार बार कहता हूं कि आखिर किस तरीके से चेक पोस्ट ये गाड़ियां आ जा रही हैं, और देखिए इंसानी जान तो है ही, और हजारों करोड़ का घोटाला भी इसमें हो रहा है। हर साल लगभग 500 करोड़ का घोटाला सिर्फ भलथरी चेक पोस्ट है। जो परिवहन के अधिकारी और बड़ा बाबू, इनके बड़ा बाबू का क्या रोल है भलथरी चेक पोस्ट पे, इस पर भी एक विस्तृत चर्चा करेंगे जल्दी। लेकिन आपके ज़िले से भी अगर ऐसी गाड़ियां चल रही हैं, आप वीडियो बनाइए, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ को भेजिए और बनाते हैं इस पर एक न्यूज़ और पूछते हैं परिवहन के अधिकारियों से सवाल, उनके कार्यालय जाके सुझाव और सवाल आपका पूछने का काम मेरा। कार्रवाई मैं फिर से कहता हूँ सरकार की अगर नहीं कार्रवाई हुई तो हमारी बिहार की 14 करोड़ जनता समझ सकती है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।